बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आयशा अंसारी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम। बातिल के सामने डट जाने वाले बेमिसाल अज़्म को सलाम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए अज़ादारों के काफ़िले अपने रास्तों पर रवां दवा हैं। जुलूसों और मजालिस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात है। कई शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी भी आयद है। मोबाइल सर्विस बंद है। सबसे पहले आपको बता रहे हैं बुलेटिन में कि हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। बातिल के सामने डट जाने वाले बेमिसाल अज़्म को सलाम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए अज़ादारों के काफ़िले अपने रास्तों पर रवां दवा हैं और जुलूसों और मजालिस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी की नफरी भी तैनात है। बिल्कुल, आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम। बातिल के सामने डट जाने वाले बेमिसाल अज़्म को सलाम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए अज़ादारों के काफ़िले अपने रास्तों पर रवा दवा हैं। जुलूसों और मजालिस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी की भारी नफरी भी तैनात है, जबकि कई शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद है। मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद की गई है। आज यौम आशूर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अज़ादारों की बड़ी तादाद इस वक्त नश्तर पार्क पर भी मौजूद है। आपको बताएं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम। बातिल के सामने डट जाने वाले बेमिसाल अज़्म को सलाम। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हम आपको अपडेट करेंगे कि वहाँ पर इस वक्त ओवरऑल क्या सूरत हाल है। तो कराची से हमें ज्वाइन किया है शाहनवाज़ अली ने, जबकि लाहौर से हमें आरिफ मलिक ने ज्वाइन किया है और इस हवाले से जानेंगे कि हमारे इन शहरों में जो है इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, और फैसलाबाद से यूसुफ चीमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। वहाँ पर क्या सूरत हाल है अपने नुमाइंदे से जान लेते हैं। बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और जो मरकज़ी जुलूस है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। जी 10वीं मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस जो है वो निसार हवेली से कल रात 10:30 बजे बरामद हुआ था और इस वक्त जो अपने रवायती रस्तों पर गामजन है। इस वक्त जो जुलूस है वो पुराना कोतवाली पहुंच चुका है। वहाँ पर अज़ादार जो है वो सीना कोबी कर रहे हैं और वहाँ पर नवाखानी की जारी है। इसी रस्ते में जो है जो अमाम बारगाह आती है वहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन की लाजवाल कुर्बानी का जिक्र किया जा रहा है। वाक़े करबला की अहमियत को बयान किया जा रहा है और फिर ये जुलूस दोबारा जो है अपने रस्तों पर गामजन हो जाएगा और सुनहरी मस्जिद पहुँचेगा और वहाँ पर नमाज ज़ुहरैन अदा की जाएगी और फिर नमाज ज़ुहरैन अदा करने के बाद ये जुलूस दोबारा अपने रवायती और कदीमी रस्तों पर गामजन हो जाएगा और नमाज मगरिबैन जो है वो करबला गामे शाह जाकर अदा की जाएगी। वहाँ पर जाकर इख्तिताम पजीर भी हो जाएगा। तो इस हवाले से जो है इस 10वीं मुहर्रम के मरकज़ी जुलूस के हवाले से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। हज़ारों पुलिस एहलकार इस जुलूस के रूट पर लगाए गए हैं और जो रास्ते हैं इस जुलूस की तरफ के आने वाले रास्ते जो हैं उन्हें कंटेनर और बैरियर लगाकर जो है वो ब्लॉक किया गया है, रोका गया है और तमाम जो अज़ादार जो है जुलूस के अंदर जो शिरकत कर रहे हैं उनकी मुकम्मल जो है वो तलाशी और चेक करने के बाद जो है उन्हें जुलूस के अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है और हज़ारों के करीब जो है सिक्योरिटी कैमरास भी लगाए गए हैं ताकि जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा सकें। और ये जुलूस जो है इस वक्त अपने रवायती रस्तों पर गामजन है। उन्हें इसी जुलूस के रस्तों पर जो है वो सबीलों का एहतमाम भी किया गया है। पानी की दूध की सबीलों का एहतमाम किया गया है, लंगर का एहतमाम किया गया है और अब जो जुलूस जो है वो पुराना कोतवाली पहुँच चुका है और सुनहरी मस्जिद के बाद नमाज ज़ुहरैन अदा करेंगे और नमाज मगरिबैन जो है करबला गामे शाह अदा की जाएगी और वहाँ पर जाकर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। ठीक है, अब रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहाँ इमाम बारगाह अज़ाखाना शब्बीर से बरामद होने वाला मरकज़ी जुलूस घंटा घर की जानिब गामजन है। अज़ादारों के लिए नज़र न्याज और सबील का इंतज़ाम भी किया गया है। इस हवाले से वहाँ मौजूद हैं यूसुफ चीमा, उनसे मज़ीद अपडेट्स लेते हैं। जी यूसुफ, अपडेट कीजिए। पहले अज़ाखाना शब्बीर से जुलूस जो है बरामद होकर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ बुआना बाज़ार से सिकत घंटा घर चौक हुआ है। इसमें शबी अलम शब शबी जुलजना के जुलूस के साथ मौजूद हैं। इसके वक्त अगर बात की जाए लंगर न्याज के हवाले से तो जगह जगह पर शहरियों की जानब से जो है जुलूस के रास्तों के ऊपर जो है नज़र न्याज का सिलसिला जारी है। साथ साथ सबीलें लगाई हैं क्योंकि गर्मी की तपश काफ़ी ज़्यादा है। हम अगर अज़ादान हुसैन जो है वो यहाँ पर चलते आ रहे हैं सीना को भी करते हुए और नुहा खानी करते हुए अपने अपने रास्ते पर ऊपर गामजन है। और सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो गैर मामूली इंतजाम जो है सिक्योरिटी के
किए हुए हैं। तकरीबन 200 के करीब जो है CCTV फुटेजेस कैमरे जो हैं वो क्या लाइव फीडिंग के साथ CPO ऑफिस से जो मॉनिटर किए जा रहे हैं बाकायदा तौर पर, ताकि किसी भी तरह की कोई नागहानी सूरत हाल जो पेश ना आए। जी ठीक है, यूसुफ चीमा हमें अपडेट करें, आपका शुक्रिया। कराची का रुख करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी शाहनवाज अपडेट कीजिए। देखिए, यौम आशूर का मरकजी जुलूस दस्तरबाग से बरामद हो चुका है। जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर इस वक्त जुलूस साउथ जोन में दाखिल हो चुका है। जुलूस की गुजरगाह को BDS का अमला क्लियर करता है, उसके बाद जाने की इजाज़त दी जाती है। मेरे कैमरामैन मोहसिन आपको दिखाएंगे कि BDS का अमला इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और रास्ते को स्वीपिंग कर रहा है। स्वीपिंग करने के बाद जुलूस को आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाती है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार हैं इस जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। रेंजेस के दस्ते भी मौजूद हैं, SSU के दस्ते भी मौजूद हैं। इसके अलावा फ़िज़ाई निगरानी भी जुलूस की जाएगी। तो इस वक्त जो रास्ते में आते हैं जो जुलूस के गुजरगा हैं उन वह मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो रेंजेस के दस्ते हैं वो रास्ते के अंदर जो है बुलंद इमारतों पर भी मौजूद है। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स भी मौजूद हैं। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस आज अपने मुकर्रर टाइम से थोड़ा जल्दी बरामद हुआ है और जो है अपनी नमाज ज़ोहरैन के बाद जो अहमद जिना रोड पर अदा की जाती थी इस बार जो है नहीं अदा की गई है और जुलूस अपने रवायती रास्तों की तरफ गामजन है। जी शाहनवाज अली हमारे साथ ही मौजूद रही है। रावलपिंडी का रुख करते हैं। यौम आशूर का मरकजी जुलूस बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से बरामद हो गया है। मजीद जान लेते हैं, सदाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत, बताएगा क्या क्या इंतजाम किए गए हैं जुलूस के रास्तों पर? जी बिल्कुल, यौम जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से बरामद हो चुका है। अदादार नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 जानिसारों को उनकी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानी पर उन्हें फुर्सत देते हुए अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हैं। इस वक्त जुलूस कमेटी चौक पहुंच चुका है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रावलपिंडी इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी की 3 लेयर्स बनाई गई हैं जिनमें अदादारों को गुजरने के बाद जो है जुलूस में शामिल होने की इजाज़त दी जा रही है। टॉप प्रूफ लगाया गया और इसी तरह फ़िज़ाई निगरानी का भी सिलसिला जो जुलूस का जारी है। ये जुलूस अपने रवायती रास्तों कमेटी चौक, इकबाल रोड, आलम खान रोड, कॉलेज रोड, बोर्ड बाज़ार, ट्रंक बाज़ार, फवारा चौक, सब्जी मंडी रोड, पुराना किला, जामिया मस्जिद रोड से होते हुए 4 से 5 जुलूस जो हैं ये मिलकर रात 10 बजे इमाम बाड़ा मोहल्ला में वाक़ इमाम बारगाह कदीमी में रात 10 बजे जो है ये इख्तिताम पजीर होंगे। और जुलूस की निगरानी के लिए रास्ते में 300 से ज़ायद CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। DC ऑफिस में और रावलपिंडी CI ऑफिस में वहाँ पर उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और इसी तरह रज़ाकार जो है सिविल डिफेंस के और मुख्तार फोर्स, इब्राहिम फोर्स के रज़ाकार वो भी सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और अभी तक जो जुलूस है वो पुरअमन तौर पर अपने मंजिल की जानिब रवां दवा है। जी ठीक है, जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। बहुत शुक्रिया सदाकत अली। रावलपिंडी से आप हमें बता रहे थे, लाहौर से हमें आरिफ मलिक बता रहे थे, कराची से शाहनवाज अली और फैसलाबाद से यूसुफ चीमा आप हमें अपडेट कर रहे थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हैदराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामद हो गया। सेंट मैरी चौक पर नमाज ज़ोहरैन की अदायगी की जाएगी। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ शाम के वक्त करबला दादन शाह पर ख़त्म होगा। इस वक्त क्या सूरत हाल है जान लेते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे पवन कुमार से। पवन, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी यौम आशूर अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हैदराबाद में मरकजी मातमी जुलूस अंजमन हैदरी के ज़ैर एहतमाम मौला अली कदमगाह से बरामद हो चुका, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ करबला दादन शाह की जो इमाम बारगाह वहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। मरकजी मातमी जुलूस इस वक्त जो है कोहिनूर चौक पर पहुँच चुका है, जहाँ पर जो है हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से जो है अज़ादारों ने शिरकत की है। जिस जुलूस में जो है हैदराबाद के सैकड़ों जो है छोटे बड़े जुलूस जो है शामिल हो चुके हैं, जबकि जुलूस जो अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है। और सेंट मेरी चौक पर जो है कुछ ही देर के बाद जो है नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी, जिसके बाद जो है शाम के वक्त जो है करबला दादन शाह की इमाम बारगाह पर जो है ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। बहुत शुक्रिया आपका। क्वेटा में अलमदार रोड से बरामद होने वाला आशूरा का मरकजी जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। जुलूस की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। CCTV कैमरास और हेलीकॉप्टर्स की मदद से फ़िज़ाई निगरानी भी की जा रही है। मज़ीद तफसील जानते हैं समा के नुमाइंदे नूरुल आरफीन से। जी अपडेट कीजिए नूरुल आरफीन। जी, कोयटा अलमदार रोड से बरामद होने वाला आशूरा का मरकजी जुलूस कैदाबाद तोगी रोड से होता हुआ बादशाह खान चौक पर पहुंच चुका है, जहां पर जुलूस के शुरका नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और FC के 5000 से ज़ायद अहलकार तैनात हैं, जबकि जुलूस को आने और जाने वाले तमाम रास्ते भी मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फ़िज़ाई निगरानी भी की जा रही है, जबकि इजाफी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं।
जिसके लिए IG ऑफिस में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। जुलूस की शुराका के लिए सबीलें भी लगाई गई हैं। उसके अलावा मेडिकल यूनिट भी कायम किए गए हैं। जी, मुल्तान में यौम आशूर का दूसरा मरकजी जुलूस आस्ताना लाल शाह से बरामद हो गया है, जिसकी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे राशिद हमीद से। जी राशिद, बताइएगा। बिल्कुल, यौम आशूर का दूसरा मरकज़ी मातमी जुलूस जो है वो आस्ताना लाल शाह से इस वक्त बरामद हो चुके हैं। और इस जुलूस की खासियत ये है कि सदियों पुराना जो ताज़िया है, सफ़ेद ताज़िया जो चलगोज़े की लकड़ी से बना हुआ है, वो भी इस जुलूस का जो है वो हिस्सा है। और जुलूस की जो रिवायत है ये सदियों पुरानी हम उठाए हुए हैं। जो हीरा हैदरी का जो पहला मरकज़ी जुलूस जो इमाम बारगाह जो हीरा हैदरी से जो बरामद हुआ था, वो जो है वो जुलूस भी इसी जो मरकज़ी जुलूस है दूसरा, इसमें शरीक होगा। और घंटा घर पर ये जो है दोनों जुलूस जो है वहाँ पर पहुँचेंगे। और उसके बाद नमाज मगरिब जो है जो छोटे बड़े जो जुलूस हैं वो शाह शम्स दरबार पर जो है वो इख्तिताम पजीर होंगे। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो सिक्योरिटी के यहाँ पर इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं और जो जुलूस के रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो सील किया हुआ है। और मालम जब्बा में मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम के रिहाइश गाह पर आग लग गई। इमारत में मौजूद तमाम अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। आग रिहाइश गाह की तीसरी मंजिल पर लगी। आतिशज़दगी के वक्त मेहमानों की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी और रेस्क्यू टीमों ने 3 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। और अभी आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने आज रात से कराची में बारिशों की पेशगोई कर दी है, जबकि पीर से पंजाब और KP समेत दीगर इलाकों में बरसात का इम्कान है, जिससे नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे तर्जुमान महकमा मौसमियात खालिद मलिक से। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि ये बारिशों का सिलसिला कराची में कब तक जारी रहेगा? कराची की ये सूरत हाल है कि जो वेदर सिस्टम कराची को अप्रोच कर रहा है वो आज रात को कराची को हिट करेगा और आज रात से लेके मंडे की नाइट तक वो रहेगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा शिद्दत वेदर की नहीं होगी। कुछ एरियाज पे शावर्स हो सकते हैं लेकिन मॉडरेट रेट होगी। अच्छा, ये बताइएगा कि जो बालाई इलाके हैं उनकी क्या सूरत हाल रहेगी? से नॉर्दर्न एरियाज ऑलमोस्ट पूरे पंजाब, GP और KP के एरियाज में हिट करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे शावर्स हो सकती है, मॉडरेट टू हैवी रेन हो सकती है, जिनमें पंजाब के ऑलमोस्ट तमाम एरियाज और KP के वो डिवीजन जो कि पंजाब की सरहद के साथ आते हैं, जिसमें बन्नू है, डेरा इस्माइल खान है, पिशावर है, मानसेरा है, हज़ारा है, इनमें और चतराल तक दीर तक ये रेंज आएगी। ये पूरा एक बेल्ट बनेगी जो कि नॉर्थ से साउथ तक आएगी और इसमें पूरे एरियाज में रेन होगी, जिसकी वजह से नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या बारिशों और नदी नालों में तुग़यानी के बाद डैम्स में भी खतरा है? हाँ, इस टाइम जो दोनों रिजर्वायर्स हैं हमारे पास, मेन तरबेला और मंगला, वो ऑलमोस्ट अपने फुल पीक पे पहुंचे हुए हैं और अगर उनके कैचमेंट में और ज्यादा रेन होती है तो फिर हमें सारे पानी को इखराज करना पड़ेगा, लेकिन उनके कैचमेंट में इतने ज्यादा रेन होने के चांसेस नहीं है इस स्पेल से, इसलिए वो अभी अपने पीक पे रहेंगे। तर्जुमान महकमा मौसमियात खालिद मलिक समा से गुफ्तगू कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब आपको ये बताएं कि कराची के महंगे तरीन इलाके भी बारिशों की तबाही से महफूज ना रह सके। क्लिफ्टन के कई इलाकों से बरसाती पानी की मुकम्मल निकासी नहीं हो सकी। डिफेंस के मकीन 4 रोज से बिजली से महरूम हैं। के इलेक्ट्रिक के CEO के मुताबिक 100 फीडर्स अब भी मुतासिर हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों में बिजली बंद है। शहर के दीगर इलाकों की तरह क्लिफ्टन और डिफेंस के पॉश एरिया भी बारिश की तबाहकारियों से महफूज ना रह सके। क्लिफ्टन के कई ब्लॉक्स में अब भी पानी मौजूद है और बिजली का कुछ अता पता नहीं, जबकि डिफेंस में मुस्लिम कमर्शियल, खयाबान बदर, खयाबान इत्तेहाद, सबा एवेन्यू और खयाबान बुखारी समेत दीगर मकामात पर भी बिजली 4 रोज के बाद भी बहाल नहीं हो सकी। हुकूमत की तरफ से ये जो अजाब है ये कभी टलने वाला नहीं है। क्यों कि ना इनकी कारकर्दगी है, ना कोई एक्टिविटी इनकी नज़र आ रही, ना कोई हुकूमती कोई बंदा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तकरीबन 4 दिनों से सिग्नल भी नहीं आ रहे और पानी भी इतना है, पीने का पानी भी नहीं है और नहाने धोने का भी नहीं है। अभी पानी का बंदोबस्त करने के लिए हम जा रहे हैं। THA की तो इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई है कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि आप ज़रा हालात देख रहे हैं यहाँ के किस तरह के हैं, ये रोड्स के हालात, और उसके बाद फिर गार्बेज नहीं उठा रहे हैं।
उधर के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनिस अलवी ने भी तस्लीम किया कि 100 फीडर्स अभी भी मुतासिर हैं और कुछ सब स्टेशन में बारिश का पानी दाखिल होने के बायस डिफेंस, क्लिफ्टन और सदर के कुछ इलाके मुतासिर हैं। कराची के इलाके डिफेंस में अब भी कई मुकामात पर पानी जमा है। 4 रोज हो गए, बिजली के साथ साथ सुई गैस भी बहाल ना हो सकी, मोबाइल सिग्नल्स भी मुतासिर हैं। मजीद जानते हैं मुदस्सिर नज़ीर से। जी अपडेट कीजिए मुदस्सिर, वहाँ पर अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, 4 दिन हो गए हैं और अभी तक DHA से पानी की निकासी का बंदोबस्त नहीं किया जा सका। इस वक्त हम इत्तेहाद रोड पर मौजूद हैं, यहाँ पर पानी खड़ा है और कैमरामैन दिखा सकते हैं कि अभी भी गाड़ियों के आने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक रिक्शा है, उसका भी रिक्शा भी बंद हो चुका है और ये मेरे दाएं हाथ की सूरत हाल ये है कि ये समंदर बना हुआ है, प्लॉट भरे हुए हैं और यहाँ के मकीन जो हैं उनको अपने घरों में, अपने ही घरों में जाना जो है वो नामुमकिन है यहाँ पर। और 4 रोज़ हो गए हैं और यहाँ पर अभी तक लाइट नहीं आई, सुई गैस नहीं आ रही। मुख्तलिफ इलाकों में सबा एवेन्यू है, ख़याबान इत्तेहाद है, क्योंकि 4 रोज़ हो गए हैं लाइट नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नकल मकानी भी कर लिया और यहाँ से होटल्स में शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ पर रह रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पर रह रहे हैं और मजबूर हैं यहाँ पर रहने पे। और यहाँ पर अभी जो सप्लाई है खाने पीने की वो भी तकरीबन बंद हो चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल है यहाँ पर DHA की कि जैसी ये सरजानी हो, सरजानी से भी ज़्यादा बदतर यहाँ पे सूरत हाल हुई है। जी मुदस्सिर नज़ीर ने हमें इससे मुतालिक बताया। अगर आपसे ये कहा जाए कि कराची में एक ऐसा इलाका है जहाँ ना पानी है, ना बिजली है और ना ही गैस है, मकीनों के लिए ना अस्पताल है और ना ही कोई सीवरेज का इंतज़ाम, तो आपका जहन यकीनन लियारी, औरंगी या बल्दिया टाउन की तरफ जाएगा। लेकिन ठहरिए, हम इन इलाकों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कराची के महंगे तरीन इलाके डिफेंस की, जिसका इन दिनों कोई पुरसाने हाल नहीं। जी हाँ, ये है वो इलाका जहां कराची का सबसे एलीट तबका रिहाइश पजीर है, जहां 100 गज प्लॉट की कीमत करोड़ों में होती है, जहां के रिहायशियों से करोड़ों नहीं अरबों रुपए सालाना टैक्स इकट्ठा किया जाता है, जहां बाकी शहर की तरह इख्तियारात के कोई मसाइल नहीं, क्योंकि सारे इख्तियारात और वसाइल इंतहाई ताकतवर कंटोनमेंट बोर्ड के पास मौजूद हैं। मगर फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कि आधे से ज्यादा इलाके को पीने का पानी तक मैसर नहीं। पानी के टैंकर डलवा लें तो खाना पकाने को गैस नहीं आती। कोई बीमार पड़ जाए तो लाखों की आबादी के लिए एक अस्पताल नहीं। मर जाए तो कब्र भी समंदर के ऊपर मिलेगी। दूर अंदेशी ऐसी कि पूरा शहर आबाद कर दिया, मगर समंदर किनारे होने के बावजूद निकासी आब का कोई निजाम तक नहीं बनाया। सालों बाद ख्याल आया तो रिहायशियों से ही पैसे लेकर दुनिया की तारीख का अनोखा नाला वजूद में आया, जो गाड़ियां तो तोड़ता है मगर पानी नहीं निकाल पाता। इसीलिए जब ज्यादा बारिश होती है तो डिफेंस में कुछ ज्यादा ही पानी आ जाता है। सवाल तो ये है कि शहर के सबसे महंगे इलाके की सबसे बुरी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? क्या रिहायशियों से अरबों रुपए टैक्स इकट्ठा करने वाले उन्हीं को होने वाले करोड़ों रुपए के नुकसानात का अजाला करेंगे? जवाब न जाने कब मिले, लेकिन पौश इलाके की ये सूरत हाल बता रही है कि डिफेंस हो या सुरजानी, पूरे कराची की एक ही है कहानी। मॉनसून की तबाहकुन बारिशों ने कराची के सबसे पोश इलाके DHA का बुरा हाल कर दिया। घरों में कीमती फर्नीचर बर्बाद हुआ तो गली महल्ले कई फुट पानी में घिर गए। ऊपर से सितम ये कि बिजली भी गायब है। मुद्दत से मेरे शहर को साजिश ने डुबोया। कहते हैं कि मेरे शहर को बारिश ने डुबोया। ये साजिश है, ये इस कराची के खिलाफ साजिश है। कभी हवा में कभी पानियों में रहता है, अजब शहर है तो ग़ियानियों में रहता है। सरजानी हो या DHA, यहाँ का हर बासी हुकूमती नाअहलियों से परेशानी में रहता है। जी हाँ, स्टेटस सिंबल समझा जाने वाला DHA डूब गया। करोड़ों के घरों में करोड़ों का फर्नीचर मिनटों में टके का न रहा।
घरों में जमा पानी ने डिफेंस वालों की नाक में दम कर दिया है। 2-2, 3-3 बेडरूम नीचे हैं, वो सब ख़त्म हो गए। नया 0 मीटर फर्नीचर डला हुआ है और इसके अलावा सोफ़े सब तबाह बर्बाद हो गया। सब यहाँ पर DHA में सबका यही हाल है। सड़कें तालाब बन गई हैं, करोड़ों की गाड़ियां कश्तियां बन गई हैं। अहले इलाका कहते हैं शहर के दीगर इलाकों में तो बल्दिया, शहरी इंतजामिया, सूबाई और वफाकी हुकूमत में इख्तियारात का तनाज़ा है, लेकिन डिफेंस में तो इख्तियारात का भी कोई मसला नहीं है। एक ही अथॉरिटी के पास सारे वसाइल और इख्तियारात हैं, लेकिन यहाँ पीने का पानी मिल रहा है, न गैस दस्तयाब है कि कुछ पका लें। पानी के टैंक में सारा पानी मिक्स है, अब तो वो खाली होगा। हमारी इलेक्ट्रिसिटी बंद है, पैनल्स बंद है, तो DHA तो क्या DHA हम तो समझ नहीं आ रहा। बारिश ने तो सत्यानाश किया ही था, 3 दिन से बिजली भी गायब है। शहबाज, शहर, हिलाल सब पानी से भरा हुआ है। इधर आप आगे जाएंगे तो बुखारी आपको टोटल डूबा हुआ नजर आएगा। हमने कोई एक डंकी पंप भी नहीं देखा कि पानी निकालते हुए कोई कंटोनमेंट का बंदा, कंटोनमेंट का इदारा यहाँ काम कर रहा हो, कोई नहीं है। डिफेंस वाले कहते हैं वफाकी हुक्मरान जमात के अक्सर रहनुमाओं का ताल्लुक इसी इलाके से है, मगर किसी ने मुड़कर पूछा तक नहीं। हुकूमती नुमाइंदे तो दूर की बात, लाखों रुपए टैक्स लेने वाले CBC और DHA के एहलकार भी मदद को नहीं आए। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ मुदस्सिर नजीर, समा, कराची। कराची में बारिश के हालिया स्पेल के बाद आज चौथे रोज भी कई इलाकों में बिजली और मोबाइल फोन सिग्नल्स बहाल नहीं हो सके। कई इलाकों में अब तक बिजली नहीं आई है। मॉनसून का जो हालिया स्पेल है, इसने तबाही मचा दी। जुमेरात को बरसने वाली मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को यरगमाल बना दिया था। कई लोग जो दफ्तर जा रहे थे वो दफ्तर नहीं पहुंच सके, और जो लोग दफ्तर में मौजूद थे वो सुबह तक अपने घर नहीं पहुंच सके। कई इलाके मुतासिर हुए हैं। नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची, डिफेंस, शाह फैसल कॉलोनी और दीगर इलाके अभी तक मुतासिर हैं। न सिर्फ अंदरून इलाके बल्कि पौश इलाके भी इस बारिश के बाइस बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। तो कराची की हालत देखकर फनकार बरादरी का सब्र भी जवाब दे गया। अदाकार शान कहते हैं कराची वालों को अपने लिए तब्दीली का खुद सोचना होगा। बुशरा अंसारी बोली शहर डूब गया, बर्बाद हो गया, कराची का पैसा आखिर कौन खा गया। आयशा उमर ने कहा कराची को इस हाल तक पहुंचाने वालों को जवाब देना होगा। कराची में बारिश से तबाहकारियों पर सबको खुशियां देने वाले खुद दुखी हो गए। कराची की सूरत हाल पर फनकार बिरादरी भी बोल उठी। अदाकार फैसल कुरैशी ने डिफेंस की अबतर सूरत हाल से आगाह किया। आज तीसरा दिन है, तकरीबन 55-56 घंटे हो चुके हैं, लाइट नहीं आई, पानी भी उसी तरह से मौजूद है। सड़कों की जो हालत हो चुकी है इस वक्त फेज़ 6, फेज़ 5, फेज़ 4 की, वो अनबिलीवेबल है। अदाकारा हीरा मानी शहर की सूरत हाल पर जज्बाती हो गईं। ना लाइट है, ना पानी है, उफ ये क्या कराची है। टूटी हुई सड़कों पे कितना पानी है, आप देखें कितना पानी है। खालिद अनम ने वजीर आजम से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया। वजीर आजम साहब का बयान आया कि उन्होंने कहा कि हम मुश्किल घड़ी में कराची को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो मोदिबाना अर्ज ये है कि मुश्किल घड़ी है और हम अकेले हैं। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी ने शहर की बदहाली पर सवालात उठा दिए। किससे कहें, सब तो बहरे गूंगे हैं। आप कह रहे हैं MQM कह रही है, MQM कह रही है, आप तो कौन कहाँ किसको खा गया। तो डूब तो गए लोग, डूब तो गया ये शहर, बर्बाद तो हो गए लोग। अदाकार शान ने कहा कि कराची को तब्दीली की ज़रूरत है। अदाकार आयशा उमर कहती हैं कि मुल्क के सबसे बड़े शहर को इस हाल में पहुंचाने वालों को जवाब देना होगा। कराची के मौजूदा सूरत हाल पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी अल्लाह से मदद मांग ली। कहा अल्लाह से दुआ है कि आज बारिश ना हो, बल्कि आइंदा कुछ रोज़ तक बारिश ना ही हो, ताकि मुतासिरा इलाकों से पानी की निकासी मुमकिन हो सके। इंतज़ामात पॉसिबल हमसे हो सकते थे, हमने किए थे और उसके साथ हमारे साथ तावन किया। ज़रूर कुछ तकालीफ उनको आई हैं। आज मैं ये तिब्बत सेंटर और यहाँ पे ये ज़ोहरैन नमाज़ पढ़ते हैं वो सारा इलाका अभी देखिए। आगे मैं खरादर तक जाऊँगा वापसी में। ये इलाका तो अल्लाह का शुक्र है कि साफ़ है। अल्लाह करे कि बरसात ना हो आज के दिन और आगे भी बरसात कुछ दिन ना हो हमारे यहाँ, ताकि ये सारा पानी निकल सके। अवाम पस्ती में, अवामी नुमाइंदे मस्ती में। PTI रहनुमा आबिर लियाकत हुसैन का बटवा पानी में गिरा तो इसे ढूंढने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। अवाम ने खरी खरी सुना दी।
यार मैं एक डुबकी और लगाता हूँ और इधर देख रहा नाक पकड़कर पानी में डुबकियां लगाते, 6 महीने के बच्चे की तरह घुटनों घुटनों चलकर खुद को डूबा हुआ दिखाते। आमिर लियाकत शायद ये भूल गए कि वो खुद एक मुंतखब एमएनए हैं। ना तो लिए लेकिन ये कि अभी फजल थोड़ा पीछे हट ना, इधर और देखते हैं गाड़ी के टायर के पास। ये हरकतें वो तब कर रहे थे जब उन्हें वोट देने वाले मुश्किल में घिरे थे। आफत थी नागहानी, सड़क पर था ठाठे मारता पानी, मगर ये सुना रहे थे जवानी की कहानी। अभी भी खासा जवान हूँ मैं भाई, देख लो कितनी देर सांस रोक लेता हूँ है। वीडियो ट्विटर पर अपलोड की तो सार्फिन ने क्लास ले ली। किसी ने लिखा ड्रामेबाज तो किसी ने घुटनों घुटनों चलने पर किया एतराज। इस दुनिया में आए हैं अपने करम हम पर। वोट देने वाले देख लें, जब थे वो पस्ती में तो मुंतखब रुकन थे अपनी मस्ती में। अभी भी खासा जवान हूँ भाई, जवान हूँ भाई। मूसलाधार बारिश के बाद झंग में भी सैलाब के खतरात बढ़ गए। तरीमू के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अरशद खान की रिपोर्ट में देखिए। दरियाए चनाब और दरियाए जेहलम में पानी की सतह बुलंद। चनाब में चिन्योट के मुकाम पर सैलाब के खतरात में इजाफा, मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए ज़िला इंतज़ामिया अलर्ट। तरीमू के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब मतवक्का। वज़ीर आला पंजाब के मशीर का कहना है सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी कर ली गई। सैलाबी रेले से बचने के लिए इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी शुरू कर दी। गुजारिश की थी कि टीम पहुँचेगी, कोई टीम नहीं पहुँची, लिहाजा मेहरबानी करके कोई टीम दे, कोई बंदोबस्त करो। अपने इलाके के अंदर पानी पहुंच गया है, अपने आप बंदोबस्त आपको मजदूर बंदा अपने बंदोबस्त आप कर रहा है। तरीमू बैराज पर अगले 24 घंटों के दौरान सैलाबी रेला गुजरने का खदशा बढ़ गया, जिसके बाद करीबी आबादियों को शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। जेहलम में हालिया बारिशों और बरसाती नालों में तुगयानी की वजह से देही इलाके का पुल टूट गया। हजारों अफराद को सफरी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इम्तियाज बेग। मानसून बारिशों ने जेहलम के नवाही इलाकों में तबाही मचा दी। जमरगाल का पुल टूटने से इर्द गिर्द इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। जेहलम और मंडी बहाउद्दीन जाने वालों की सफरी मुश्किलात में इजाफा। जमरगाल जो गांव है हमारा, इसका तकरीबन 6-7 हज़ार आबादी, इसका जो है मंडी बहाउद्दीन रोज़ जेहलम से राब्ता काट के रह गया और काफ़ी बंदों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो हमारी ज़िली इंतज़ामिया से अपील है कि वो इधर आएँ, विज़िट करें इलाके का, और जो ये पुल का हमारा नुकसान हुआ है इसकी रिपेयरिंग कर दें। हुकूमती नुमाइंदों ने मुतासर जगह का दौरा करके नुकसान का जायजा लिया। पूरे इलाके का विज़िट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन कौन से लोगों को मसाइल हैं। लोगों के जानवर जो हैं वो कई ज़ाया हो गए हैं, चारे की मुश्किलात हैं, लोगों के रास्ते बंद हो गए हैं, लोगों के घर गिर गए हैं। हज़ारों मुतासरीन खुराक की किल्लत समेत दीगर मसाइल के हल के लिए हुकूमती इक़दामात के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर का कहना है सैलाबी सूरत हाल का मिलकर मुकाबला करेंगे। इम्तियाज़ बेग, समा, जेहलम। बुलेटिन में एक दफ़ा फिर जिक्र करते हैं यौम आशूर का। आज के दिन तजदीद अहद करें कि उसवा हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर अमल पैरा होंगे। यौम आशूर पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के पैगामात। आरिफ अलवी कहते हैं कि ये दिन जुल्म के सामने डट जाने का दर्ज देता है। इमरान खान का कहना है कि आज भारतीय साम्राज्य के खिलाफ बरसरे पैकार कश्मीरियों की कुर्बानियों को भी खिराज अक़ीदत पेश किया जाए। यौम आशूर पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान के पैगामात। मुहर्रम उल हराम के दौरान कोरोना एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि अल्लाह ताला ने 10 मुहर्रम को रोज़े अव्वल से ही खास शर्फ बख्शा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रुफ़क़ा ने अजीम शहादत पाकर ये दिन क़यामत तक के लिए ख़ास बना दिया। शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ालिम और बातिल क़ुव्वतों के सामने ना झुकने का दर्स देती है। मुहर्रम उल हराम वो जज्बा अता करता है जिसकी बदौलत हम बड़ी से बड़ी आजमाइश का मुकाबला कर सकते हैं। अहद करें हर वो काम करेंगे जो इस्लामी रवायात की पासदारी, हक, अदलो इंसाफ और मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए मुफीद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा आज दुनिया भर के मुसलमान शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों की याद ताज़ा कर रहे हैं। वाक़या करबला बताता है कि राह खुदा में कुर्बानी देना ही कामयाबी है।
वज़ीर आज़म का भारतीय साम्राज्य से बरसरे पैकार कश्मीरी अवाम को भी खराज तहसीन। कहा, कश्मीरी अवाम ने हक पर कायम रहते हुए सुन्नत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिंदा रखा है। करबला की तरह मकबूजा कश्मीर को भी मार्काए हक व बातिल की अजीम मिसाल बना दिया गया है। गुजरावाला में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह गुलिस्तान मारूफ से बरामद हो गया। जुलूस के रास्ते पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। जी खालिद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस जो है इमाम बारगाह गुलिस्तान मारूफ से बरामद हो चुका है, जो कि अपने मंजिल की तरफ रवां दवा है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस जुलूस का शुमार जो है बड़े सगीर के कदीम तरीन और बड़े जुलूसों में होता है। अज़ादरान हुसैन जो है मातम कर रहे हैं, मरसिया ख्वानी की जा रही है, नुफ़ा ख्वानी की जा रही है। और ये जुलूस जो है इस वक्त घंटाघर चौक की तरफ जो है गामजन है, जहाँ पे नमाज ज़ुहरैन अदा की जाएगी। नमाज ज़ुहरैन अदा करने के बाद जो है वहाँ पर जंजीर ज़नी की जाएगी और उसके बाद इस जुलूस का रूट तब्दील होगा और ये जुलूस जो है वो गोनावाला गुरु नानकपुरा की तरफ जो है वो मुंतकिल हो जाएगा और गली नंबर 8 से होता हुआ दोबारा नमाज मगरिब के वक्त यहीं पे पहुंच गए इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत पे पहुंच के एहतताम पजीर होगा। जुलूस के रास्ते में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। CCTV कैमरों के ज़रिए जो है यहाँ पे निगरानी की जा रही है। जुलूस की तलाशी का बंदोबस्त जो है 3 जगह पर किया गया है। मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, ताहम जो लोग हैं, जो शहरी हैं, वो अज़ादरान हुसैन को जो है उनका सफ़र आसान करने के लिए जो है दूध पिला रहे हैं, दूध की सबीलें लगाई गई हैं, शरबत की सबीलें लगाई गई हैं और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात हैं। और इंतज़ामिया का कहना है कि नमाज मगरिब से पहले जो है जुलूस एहतताम पजीर हो जाएगा। मोहसिन खालिद हमें गुजरावाला से अपडेट कर रहे थे। जंग का रुख करें, जहां पर यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया दरबार गोहर शाह से बरामद हो गया है। जुलूस की सिक्योरिटी और रूट्स के बारे में जानते हैं समा के नुमाइंदे अरशद खान से। अरशद, बताइएगा। आज बिल्कुल यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया दरबार गोहर शाह से बरामद होकर इस वक्त अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है, जो अपने रिवायती रास्तों फुआरा चौक, रेल बाज़ार, शहीद रोड और मोहल्ला काजियाँ वालों से होता हुआ शाम 5 बजे बलाग शाह पर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। आज ज़िला भर में 240 जुलूस बरामद होंगे, जबकि 150 मजालिस जो है वो भी मुनक्किद की जा रही हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 3000 के करीब पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जबकि रास्ते में जुलूस के रास्तों में जो है CCTV कैमरे जो है वो भी नस्ब किए गए हैं, जिनसे जुलूस की मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। जबकि इसके अलावा जुलूस में रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस और फेस्को का अमला जो है वो भी जुलूस के साथ जो है वो मौजूद है। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद मौजूद है, जो नुहा खानी और सीना को भी करके हज़रत इमाम हुसैन की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जी, अभी आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन में शोहदाए करबला की याद में नज़र न्याज का सिलसिला जारी है। जुलूस के शुरका के लिए बावली हंडिया और स्पेशल खमीरी रोटी तैयार की गई है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं दीवान आदिल। इमाम आली मकाम के चाहने वालों की ज़ियाफ़त, यौम आशूर के मरकज़ी जुलूस के शुरका के लिए ख़ास एहतमाम। मंडी बहाउद्दीन में बावली हांडी और खमीरी रोटी शुरका के लिए बनाई जाती है। माशाल्लाह सारी सब्जियां डाल रहे हैं हम, माशाल्लाह बहुत लजीज और उम्दा सब्जी तैयार कर दिए हैं। मुंतज़मीन कहते हैं ये रिवायत इंडिया के शहर समाना से कई बरसों से चली आ रही है। सर जी 30 साल तो पुरानी रोटी लग रही है, खमीर लग रही है और सुक्का दुध पैंदा है और गुलाब दा रंग पैंदा है, दही पैंदा है, काफ़ी चीज़ें फार्मूले पैंदे ने। न्यास इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद जुलूस के शुरका में तकसीम की जाएगी। दीवाना दिल, समा, मंडी बहाउद्दीन। कराची में बारिशों के बाद शहर के दीगर इलाकों की तरह कब्रिस्तान भी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। इस वक्त समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम मौजूद हैं न्यू कराची के कब्रिस्तान में, उनसे जानते हैं। खुर्शीद, बताइएगा वहाँ क्या सूरत हाल है अब? जी बिल्कुल, कराची में होने वाली बारिशों के नतीजे में एक तरफ जहाँ हर तरफ हरियाली और सब्ज़ा नज़र आ रहा है, वहीं पर शहर खामोशां शहर के ऐसे हैं कि जहाँ पर बहुत बुरी सूरत हाल देखने में आई है। सखेसन का कब्रिस्तान हो, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान हो या न्यू कराची का ये कब्रिस्तान जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मुतादिद कब्रें धंस गई हैं, बैठ गई हैं। कब्रिस्तानों के रास्तों में जगह जगह कीचड़ है, गंदा पानी बह रहा है, निकासी आब का निज़ाम दुरुस्त नहीं है। यहाँ आने वालों ने भी इस पूरी सूरत हाल पर काफ़ी तशवीश का और गम व गुस्से का इजहार किया है। लोगों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि ज़िंदा इंसानों की तरह कम अज़ कम शहर खामोशां पर भी तवज्जो दे, क्योंकि ये यहाँ के रहने वाले मकीन किसी का कुछ लेते नहीं, बल्कि हमारी दुआओं के तलबगार होते हैं, हमारी दुआएं ही उन तक पहुँचती हैं। सूरत हाल शहर के मुख्तलिफ़ कब्रिस्तानों में हमने देखी कि बारिशों ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, कब्रें बैठ गई हैं, धंस गई हैं और जो कब्रें बालाई इलाक़ों में थीं
जहाँ पर पहाड़ी तूदे थे उनके गिरने से भी काफ़ी बेहरमती हुई है। न्यू कराची के इस कब्रिस्तान में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी मुतादिद कब्रें हमने देखी जो धंस गई हैं, बैठ गई हैं या बहुत ज़्यादा शिकस्ता सूरत हाल है और जगह जगह गंदा पानी और कीचड़ इस वक्त ज़िला बस्ती के तकरीबन तमाम ही कब्रिस्तानों में मौजूद है। जी खुर्शीद आलम अपडेट करें, आपका शुक्रिया। यौम आशूर पर मुल्तान वाले प्यारों की मग़फ़िरत और फातिहा खानी के लिए कब्रिस्तान पहुँच रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन अली से। जी मोहसिन, अपडेट कीजिए। मुहर्रम उल हराम में यौम आशूर से कबल जो है जो कब्रों की मुरम्मत और लिपाई का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। तो शहर खामोशा में शहरी यहाँ पर आते हैं, अपने प्यारों की कब्रों पर जो है हाज़िरी देते हैं, यहाँ पर फातिहा खानी पढ़ते हैं और उसके बाद जो है कब्रों की जो मिट्टी की जो कब्रें हैं उनकी लिपाई का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। तो कुछ शहरी जो है वो ख़ुद यहाँ पर कब्रों की लिपाई करते हैं। उनका यही कहना है कि उन कब्रों की लिपाई करके जो है मुरम्मत करके जो है उन्हें दिली सुकून मिलता है, उनको सवाब मिलता है। तो जो मिटते निशानात हैं शहर खामोशा में अपने बुज़ुर्गों की आबा अजदाद की कब्रों के, तो उनको महफूज रखने के लिए शहरी जो है यहाँ कब्रिस्तान का रुख कर रहे हैं, शहर खामोशा का रुख कर रहे हैं और कब्रों की जो है वो लिपाई कर रहे हैं, मुरम्मत कर रहे हैं, फातिहा खानी पढ़ रहे हैं। और इन दिनों जो है मुहर्रम उल हराम में जो है शहर खामोशा में जो है वो काफ़ी रश दिखाई देता है और जो कब्रों की मुरम्मत का जो सिलसिला है वो भी यहाँ पर अरूज पर पहुँच जाता है। जी शुक्रिया राशिद हमीद, ऐसे मुतालिक बता रहे थे। मुहर्रम उल हराम के जुलूसों में नन्हे अज़ादार भी फ़राइज़ अंजाम देते नजर आए। कुछ बच्चे शुरका को पानी पिलाते रहे। लाहौर से तहमीना अहमद की रिपोर्ट। मुहर्रम अल हराम के जुलूसों में वाक़या करबला को याद करने नन्हे सोगवार भी आते हैं। जगह जगह लगी सबीलों पर ज़ायरीन की प्यास बुझाने का सिलसिला हो या रज़ाकारों और स्काउट्स की टीम में अपना हिस्सा डालना हो, बच्चे शाना बशाना अपनी ड्यूटीज़ करती हैं। हमारा काम ये होता है कि जुलूस में जो भी अफराद आते हैं उनको चेक करके अंदर भेजना है और जुलूस की सिक्योरिटी हमारा काम। मैं थकी तो थोड़ा बहुत हूँ, लेकिन ये हम शुरू से आते हैं। ज़ियारतों और अलम की देखभाल करते ये बच्चे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अकीदत में निकलते हैं। वालिदैन भी उन्हें आशूरा की अहमियत के बारे में बताते हैं। बच्चों को पता चलना चाहिए कि इमाम हुसैन जो है उन्होंने किस तरह करबला में आपके लिए जो है शहादत पाई, यहीं से तो बच्चों को पता चलेगा। वाक़या करबला में बड़ों के साथ बच्चों की कुर्बानियों को भी याद रखा जाता है। अज़ादारी की सरगर्मियों में बच्चों की शिरकत अहले बैत के साथ अकीदत का एक इजहार है। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर। बरे सग़ीर पाक व हिंद का पहला कदीमी ताज़िया पीर लाल शाह मशरी ज़ियारत के लिए पेश कर दिया गया। इसकी तारीख़ व बनावट के हवाले से बता रहे हैं आसिफ बलोच अपनी इस रिपोर्ट में। का कदीमी सफ़ेद ताज़िया चलगोज़े और नीम की लकड़ी से रोज़े हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की छवि तैयार की गई है। बरे सग़ीर और पाक व हिंद में लकड़ी के ताज़िये की बुनियाद जो है बानी ताज़ियेदारी हज़रत पीर लाल शाह मशहदी सरकार ने 1710 में रखी थी और ये लकड़ी का सबसे पहला हिंदुस्तान में बनने वाला ताज़िया है। पीर लाल शाह मशहदी का कदीम ताज़िया 18 फुट लंबा और वज़न 10 मन से ज़्यादा है। हम लोग यहाँ पे खिदमतगार हैं, हम बुज़ुर्गों से आ रहे हैं, हमारे वालिद चचा भी बहुत से लोग यहाँ पे अरसा दराज से खिदमतगार हैं कई सालों से और यहाँ पे आके हमें दिल से सुकून भी मिलता है और काफ़ी लोग ये मंतज़ार भी आते हैं। हर साल मुहर्रम उल हराम के पहले इशरे में ताज़िये को रंगो रोगन के बाद तैयार कर लिया जाता है और 10 मुहर्रम के मरकज़ी जुलूस में शामिल होता है। कैमरामैन अकुल खोकर के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। स्याह अलम मुहर्रम उल हराम के हर जुलूस का लाजमी हिस्सा समझा जाता है। इस अलम की तारीख क्या है और इसकी निस्बत किससे है? करबला के मैदान में लश्कर हुसैनी का अलमदार कौन था? जानते हैं इस्लामाबाद से ज़हीर अली की रिपोर्ट में। अज़ादारी के जुलूसों में नजर आने वाला ये स्याह परचम यादगार है अलमदार हुसैन गाजी अब्बास इब्ने अली से। इस अलम का वजूद तो वाक़या करबला से पहले भी था, मगर वाक़या करबला में ये जुल्म के खिलाफ मज़ामत का इस्तिआरा बन गया। नबी खुदा ने अपना ये अलम अली इब्न अबी तालिब को दिया, इमाम हसन ने इमाम हुसैन को दिया और इमाम हुसैन ने करबला में ये अलम हजरत गाजी अब्बास अलमदार को दिया। ये अलम रहती दुनिया तक वाक़या गाजी अब्बास की बहादुरी, अहद की पासदारी और वफा की मिसाल है। ये निशानी है मौला हजरत अब्बास अलमदार की
तो ये उसकी शबी बरामद करते हम लोग। बता कर गए थे खैमों में, बे जब तक ना हूँ, मेरा अलम नजर आए तो समझ लेना कि मैं जिंदा हूँ, जब नजर ना आए तो समझ लेना कि आवाज नहीं रहा। गाजी अब्बास करबला के तपते सहरा में प्यास से बिलखते बच्चों के लिए नहर फरात से पानी लेने गए तो यजीदी लश्कर ने उनके दोनों बाजू काट दिए, मगर उन्होंने आखिरी सांस तक इस अलम को बुलंद ही रखा। ये अलम हजरत गाजी अब्बास की याद में निकाला जाता है। अलम पर नस्ब पंजे का निशान उनके कटे बाजू की अलामत है। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ ज़हीर अली, समा, इस्लामाबाद। अयाम अज़ा में शबी ज़ुलजना की अपनी ही अहमियत है। सारा साल इन शबियों को क्या खिलाया जाता है, किस तरह इनकी देखभाल की जाती है, देखते हैं लाहौर से दानियाल उमर की इस रिपोर्ट में। लाहौर में आशूरा के मरकजी जुलूसों में बरामद होने वाले शबी ज़ुलजना को नवाब पैलेस में रखे जाने की रिवायत आज भी कायम है। अकीदतमंदों का कहना है कि शबी ज़ुलजना दरअसल सवारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में तैयार की जाती है। सारा साल वो शबी ज़ुलजना को शफ़क़त और ताज़ीम से संभालते हैं। इसकी खुराक और सेहत का भी खास ख्याल रखते हैं। हर वो चीज़ से ऐसी चीज़, बादाम, वो चीज़ जो जिसमें कि अपनी हुब शामिल करके हम इसकी तैयारी करते हैं। मक्खन वगैरह है, इसका ट्रीटमेंट है। जब इमाम हुसैन के सारे जानसार शहीद हो गए और इमाम हुसैन अकेले रह गए, तो जब कोई वफा न कर सका तो ज़ुलजना ने उसकी वफा की और कई तीर इमाम के हिस्से के अपने जिस्म पे लिए। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों में ज़ुलजना को वफा की अलामत होने की वजह से मुनफरिद मुकाम हासिल है। मुहर्रमुल हराम में जहाँ करबला के शाह सवार से अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, वहीं पर उनकी सवारी को भी खूब दादे वफा दी जा रही है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करते हैं। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तैयारी कर ली गई। ओगरा ने कीमतों में 3.5 से 9 रुपए फी लीटर तक इजाफे की 2 अलग अलग तजावीज़ तैयार की हैं। समरी आज हुकूमत को अरसाल कर दी जाएगी। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे। वहाब कामरान की रिपोर्ट देखिए। ओगरा एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिराने को बेकरार। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे की 2 तजावीज़ तैयार। ओगरा ज़राए के मुताबिक पहली तजवीज़ आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तनाजुर में तैयार की गई है, जिसमें पेट्रोल 3 रुपए 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 75 पैसे फी लीटर महंगा करने का मशवरा शामिल है। ओगरा की जानिब से कीमतों में इजाफे की दूसरी तजवीज़ पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए रखने की रोशनी में तैयार की गई। इस तजवीज़ में पेट्रोल 8 रुपए और हाई स्पीड डीजल 9 रुपए फी लीटर महंगा करने का कहा गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम को अरसाल की जाएगी। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 रोज के लिए होगा। वहाब कामरान, समा। बुलेटिन से इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट समा.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।